My name is Khalilullah and I have done business administration and finance from Kohat University of Science and Technology, Pakistan. In previous tutorial, we studied about the call option, the purchased call option payoff and profit, and the written call option profit and payoff. Now we are going to study in this tutorial the profit for a purchased put option. This is the put option all about. So profit for a purchased put option and profit for a written put option. Now what is the difference between these two? देखिए आप परचेस्ड पुट ऑप्शन जो है तो जिसने ऑप्शन को बाय किया होता है उसने प्रीमियम दिया होता है तो उसके पास ही ऑप्शन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है या नहीं करता। प्रॉफिट फॉर रिटर्न पुट ऑप्शन हम देखेंगे कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, सही है, जिसने सेल किया है उसको प्रीमियम रिसीव हुआ है, अब उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता है या नहीं, उसको करना पड़ेगा। डिपेंड किस पे करता है? जिसने परचेज किया है, क्योंकि उसने प्रीमियम पे किया है ना, तो उसी पे डिपेंड करेगा। अब हम पहले देखते हैं कि प्रॉफिट फॉर परचेज पुट ऑप्शन क्या है। देखिए अगर आप देखें तो पुट ऑप्शन गिव्स द पुट बायर द राइट टू सेल द अंडरलाइंग एसेट फॉर द स्ट्राइक प्राइस। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो पार्टीज के बीच के, इस प्राइस पे हम लोग ये सेल करेंगे ये एसेट्स, तो अब जो परचेज पुट ऑप्शन है उसके साथ राइट होता है कि वो इसको सेल करेगा या नहीं करेगा। द बायर डज दिस ओनली इफ द एसेट इज लेस वैल्यूएबल देन स्ट्राइक प्राइस। तब सेल करेगा जब इस जो मार्केट में प्राइस होगी, जिस एक्सपायरेशन डेट पे आप ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर रहे हैं, तो मार्केट में जो प्राइस होगी अगर उससे प्राइस लो है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है स्ट्राइक प्राइस, तब उसको फुलफिल करेगा ये जो पुट ऑप्शन परचेजर है, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि उसको फिर नुकसान होगा। अगर वो अपनी महंगी चीज़ को सस्ती बेचता है तो उसको नुकसान होगा। देखें उसके लिए जो परचेज पुट ऑप्शन है उसके लिए पे ऑफ कुछ इस तरह होगा। मैक्सिमम 0 स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरेशन माइनस प्रीमियम, क्योंकि उसने प्रीमियम पे करना होता है। अब हम देखेंगे, कहेंगे कि जो पुट ऑप्शन है और कॉल ऑप्शन है उसमें फ़र्क क्या है। तो देखिए अगर हम लोग देखें तो पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन में बहुत फ़र्क है। देखिए कॉल ऑप्शन में स्पॉट प्राइस यहाँ पर होता है और स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस पहले है, स्पॉट प्राइस दूसरे नंबर पे है, तो ये फ़र्क है उस दोनों में। अब हम देखते हैं कि एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। देखिए एक पुट ऑप्शन है S&R इंडेक्स विद 6 मंथ्स टू एक्सपायरेशन एंड स्ट्राइक प्राइस जिस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो 1000 है, प्रीमियम कितना पे करना है $75। अब 6 महीने बाद अगर उस एसेट की प्राइस 1100 तक पहुंच जाती है तो फिर जो परचेज़र है उसके लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं होगा कि वो इसको सेल करे, क्योंकि वो मार्केट में सेल करना चाहेगा, क्योंकि 1000 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब इसकी प्राइस 1100 है, तो वो इस पर सेल नहीं करेगा बल्कि मार्केट में सेल करेगा। तो उसके साथ ऑप्शन है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना करे। तो हम देखते हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता तो उसको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है। देखें मैक्सिमम 0 1000 माइनस 1100 से क्या आता है, इससे आता है माइनस 100, सॉरी 100, आता है। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे, तो 0 माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस $75, इसको नुकसान होगा। बस ये वही नुकसान है जो प्रीमियम इसने पे किया था, और कोई नुकसान इसको नहीं होगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ही नहीं कर रहा है। अब अगर इसकी प्राइस जो है तो वो मार्केट में गिर गई है, कम हो गई है, तो फिर इसको फ़ायदा होगा। अब देखिए पहले क्या था कि 1100 थी, प्राइस इंक्रीज कर गई थी, अब क्या है 900 है, प्राइस कम हो गई है, तो मार्केट में इसकी प्राइस कम हो गई है और इसको 1000 पे ये सेल कर सकता है, तो इसको फ़ायदा है ना कि कम प्राइस वाली चीज़ को ये ज़्यादा पे सेल कर रहा है। तो इसके लिए प्रॉफिट क्या होगा 25, क्यों 1000 माइनस 900 100, 100 माइनस 25 75, 25 इसको प्रॉफिट होगा। अब दूसरा है कि जिसने ऑप्शन सेल किया है, मतलब कि उसके साथ तो वो शॉर्ट पोजीशन पे है, उसने प्रीमियम रिसीव किया है, अब उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा जब इसकी वैल्यू 1100 होगी और जब 900 होगी, कॉन्ट्रैक्ट 1000 पे हुआ है। तो देखिए ये इसने प्रीमियम रिसीव किया है और इसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है कि ये इसको फुलफिल करता या नहीं करता, बल्कि इसको फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन इसके पास नहीं है। ऑप्शन जिसने परचेज किया है, जिसने प्रीमियम पे किया है, उसके पास है।
तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे माइनस मैक्सिमम, फार्मूला और सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम प्लस होगा क्योंकि इसको प्रीमियम रिसीव होगा इसलिए। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वही एग्जाम्पल है, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर उसको नुकसान हुआ था -75 का, लेकिन इसको प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि इसने प्रीमियम रिसीव कर लिया है। बस इसको अब वो ऑप्शन को फुलफिल नहीं कर रहा, बस उसने प्रीमियम दिया है, तो इसको 75 का प्रीमियम का प्रॉफिट हुआ और उसको 75 का नुकसान हुआ अगर वैल्यू इंक्रीज कर गई। ये देखिए वैल्यू 1000 से ज़्यादा हो गई है। अब दूसरे में देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज कर गई है, 900 तक आ गई है, 1000 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा देखें, पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था जब परचेज पुट ऑप्शन को 25 का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पर इसको नुकसान हो रहा है -25। तो ये अपोजिट है, जितना उसको प्रॉफिट उतना इसको नुकसान, जितना उसको नुकसान उतना इसको प्रॉफिट होगा। होप आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे भी अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ट्यूटोरियल नंबर 12 देखें, उसमें हम लोग और डीप में जाएंगे। हम लोग फॉरवर्ड प्राइस को देखेंगे कि फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस होता है असल में उसको हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। हम तो कहते हैं कि इतने पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उतने पे कर लिया, अब उसको फाइंड कैसे करेंगे कितने पे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए।